पूर्व से दक्षिण तक बीजेपी की सरकार बन चुकी है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बना रखी है। पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 206 सीटों का सफर पूरा कर चुकी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगी है। उधर तमिलनाडु में एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वहीं केरल में लेफ्ट का सफाया हो चुका है और कांग्रेस लौट आई है। यानी एक बार फिर देश भर में बड़ा उलटफेर इस बार के चुनावों में देखने को मिला है। इन 5 राज्यों के चुनावों में ये बड़ी जीत की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है। जहां केरल में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। यही कारण है कि देश भर में जश्न देखने को मिल रहा है। वही बात अमित शाह की राजनीति की कर लेते हैं। अमित शाह की राजनीति से बंगाल का चुनावी पारा जो है वो पलट चुका है। आपको बताएं, अमित शाह बंगाल की सफलता के सूत्रधार रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। शाह के प्लान जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आए। जुड़ाव राजनीति से सफलता कहीं ना कहीं वे दिलाते हुए नजर आए हैं। शाह ने दिल्ली की जो रणनीति है वो भी बनाई थी, दिल्ली में बैठकें भी की थी, सीटों को अलग अलग कैटेगरी या फिर हिस्सों में बांटकर रणनीति बनाते हुए नजर आए थे। कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस नजर आया था। एंटी इनकम्बेंसी को कैसे बुनाना है उस पर शाह का बहुत ज्यादा जोर था। अमित शाह ने खुद बूथ लेवल की मॉनिटरिंग की थी। अमित शाह की रणनीति से बंगाल का जो चुनावी माहौल है वो बदलता हुआ नजर आया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। यही कारण है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल चुनाव हार के भारी गुस्से में अब ममता नजर आ रही है। हार के बाद अब गुस्सा ममता बनर्जी का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। ममता ने बीजेपी पर चुनाव लूटने का आरोप लगा दिया है। ये बड़ी जानकारी। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कमीशन है, ये ममता बनर्जी कह रही है। ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर के मीडिया कर्मियों की निगाहें, देश भर के लोगों की निगाहें आज ममता बनर्जी क्या कहने वाली हैं इस पर टिकी हुई है। क्योंकि ममता बनर्जी इस चुनाव के हार के बाद 15 साल की सत्ता गंवाने के बाद आज मीडिया के सामने आने वाली है। लेकिन वही बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मैं ममता बनर्जी से पूरी तरह सहमत हूं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। असम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जहां बीजेपी ने ईसी के समर्थन से चुनाव चुरा लिया है, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस बात का अंदेशा था अब वही हो रहा है। ये अमूमन राजनीतिक पंडित पहले से कयास लगा रहे थे कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी। कल जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली जुली चुनावी रिजल्ट की दिखाई दे रही थी, उससे यह अंदाजा लग रहा था कि शायद इस तरह के आरोप न लगे। क्यों न लगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, असम में बीजेपी जीत गई, तमिलनाडु में एक नई उभरती हुई पार्टी विजय की बनती हुई नजर आई, केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उधर पुडुचेरी में एक बार फिर बदलाव हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखकर यह बताया और सोचा जा रहा था कि इस तरह के आरोप शायद नहीं लगेंगे, लेकिन यही होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत तिवारी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं, तो अनमोल तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, मैं आपका रुख करूं से पहले एक क्विक कमेंट अमृत से ले लेते हैं। अमृत, कल बदलाव के बाद अब पश्चिम बंगाल की फिजा में क्या कोई परिवर्तन फिलहाल देखने को मिल रहा है? और दूसरा ये कि आज जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो जो आरोप वे
लगाती हुई नजर आई हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगी या फिर कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं? दीपेश, देखिए, पश्चिम बंगाल जो पश्चिम बंगाल की सुबह है वो हमेशा की तरह वैसे ही शांत और वैसे ही प्राकृतिक ही है, लेकिन थोड़ी सा अंतर ये है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल रात में बहुत ज़्यादा जश्न मनाए थे, वो थके हुए हैं और अभी तक उनकी जो है नींद पूरी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो शोक में डूबे हुए हैं, इसलिए वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो एक तरह से जो अभी तक हमने देखा जाए, जो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सड़कें दिखाई देती थी, वो कम से कम पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग अब आना जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये कोलकाता का जो है हालात है, सूरत हाल यही कमोबेश पूरे पश्चिम बंगाल का है। सबकी निगाहें इस बात पे है, कल पूरे दिन लोग टीवी से चिपके हुए थे और आज सुबह सुबह सभी लोग अखबार से चिपके हुए थे। अखबारों का विश्लेषण क्या कहता है? अखबारों ने साफ तौर पर, जैसा कि आप बता रहे थे, अमित शाह के जो रणनीति रही है उसको काफी हद तक क्रेडिट दिया है। पश्चिम बंगाल के जितने भी बड़े अखबार हैं, चाहे आनंदो बाजार पत्रिका है, टेलीग्राफ है, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े मात्रा में पढ़ी जाती है, तो ये सारे अखबारों ने इस चीज़ को क्रेडिट जरूर दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को विशेष तौर पे उसका जिक्र किया है। तो यहाँ पे जो रणनीति है वो काम आई है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल का रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को सही तरीके से नहीं रखा था, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो घटना थी, उनकी माताजी हालांकि बड़े अंतर से चुनाव भी जीती हैं, तो जो रेप पीड़िता थी, तो इस तरह से देखा, इस सारी चीज़ों का विश्लेषण यहाँ पे इस तरह से किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि या तो जो बोल रहा है वो टीएमसी का है, नहीं बोल रहा है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे एक तरह से दिखाया गया है कि साइलेंट वोटर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तकरीबन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और साथ ही साथ हिंदू वोट जो एकत्रीकरण हुआ है उसका, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी जिसका जिक्र आप कर ही रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इन दोनों बातों पर अब पॉइंट आउट किया था। मैं लौटूंगा अमृत और अनमोल आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बंगाल में 10 मई से पहले शपथ ग्रहण संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। बंगाल बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलेंगे। आज रात या कल दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। नितिन नवीन से भी बंगाल बीजेपी के नेताओं की मुलाकात होगी। बंगाल में सरकार बनाने पर बातचीत होती हुई नजर आने वाली है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना अनमोल का रुख कर लिया जाए। अनमोल, क्या अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन और चिंतन शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, या फिर तय है, अब सिर्फ नाम का ऐलान होना बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक गाइडलाइन होती है उसके अनुसार? बिल्कुल दीपेश, देखिए, जिस तरीके से प्रचंड जीत भाजपा को पश्चिम बंगाल में मिली है, असम में मिली है, उसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद दिल्ली में तेज हो गई है। आज दिन भर सियासी हलचल तेज रहने वाली है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि आज से ही देखिए मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जितने बड़े नेता हैं वो आज दिल्ली पहुंचेंगे, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे सूत्रों के मुताबिक से खबर है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो सकती है और फिर सरकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी और अंतिम मुहर लगाया जाएगा कि आखिरकार कौन वो नेता होगा जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का नेतृत्व करेगा। स्वाभाविक तौर पर 2-3 बड़े नाम हैं जिनका नाम रेस में आगे चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दिलीप घोष हो, ये वो बड़े नाम हैं जो फ्रंट फुट से अग्रेसिव मोड में टीएमसी के खिलाफ प्रचार करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें पश्चिम बंगाल में थी, उससे बढ़कर जब 77 हुई, तब से ये अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो आज जब मेल मुलाकात होंगे, आज जब नितिन नवीन, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़े नेताओं की बैठक होगी, तो ये लगभग तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनेगी बीजेपी की, उसकी रूपरेखा क्या होगी। इसके अलावा पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे जो दिल्ली से बंगाल कूच करेंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे और फिर वहां पर विधायक दल की बैठक लेने के बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी में देखिए, जब भी कुछ होता है तो बहुत ही प्रक्रिया से होता है, नियम कायदे कानून से होता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप अनमोल कर रखेंगे, लेकिन इसी पर मैं एक कमेंट अमृत का भी लेना चाहूंगा। अमृत, दिलीप घोष के नाम का जिक्र हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी के नाम का जिक्र हो रहा है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल से 15 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को हटाया गया,
जब महिलाओं के आरक्षण को लेकर, महिलाओं की भागीदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि अग्निमित्रा पॉल या फिर रूपा गांगुली जैसे नामों पर भी मंथन हो सकता है? अमृत। बिल्कुल दीपेश, आपने दो जो नाम लिए इसकी चर्चा कल शाम से ही शुरू हो गई थी। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, कोलकाता के ही सीट से रूपा गांगुली चुनाव लड़ी थी। तो इन दोनों नामों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कल शाम से ही चर्चा है। और साथ ही साथ लेकिन देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में हालांकि ये तय तो हाईकमान करेगा, और हमारा ये अनुभव भी रहा है, चाहे वो हरियाणा में हमने देखा था, चाहे अभी हाल ही में दिल्ली में देखा हमने कि किस तरह से वहाँ प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर थे और उन्होंने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न सिर्फ चुनाव लड़ा, उनको हराया। और पूरी दिल्ली में देखा गया कि तकरीबन सभी सीटों पे वो एक स्टार प्रचारक के तौर पे घूम भी रहे थे। उनकी भाषा शैली उतनी ही धारदार थी जिस तरह से हम यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की देख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि प्रवेश वर्मा जो है मुख्यमंत्री नहीं बने। उनके अलावा जो टॉप के और दो नेता थे उनका भी जो है कई जिक्र जो है जब चुनाव हुआ तो नहीं आया, और रेखा गुप्ता सीएम बन गई। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। उनको एक तरह से ये माना जा रहा है घोषित रूप से, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है, चाहे वो पहले उन्होंने नंदीग्राम में हराया हो, चाहे उसके बाद अब भवानीपुर में वो हरा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इंगित करती हैं कि शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व पहले भी चूंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से रहा था, और अब पूरे बंगाल में भी ये एक तरह से माना जा रहा है। लेकिन आप दिलीप घोष को भी इनकार नहीं कर सकते। शमीक भट्टाचार्य जो कि पार्टी के अध्यक्ष है और कई सारी गतिविधियों में शामिल होकर के रणनीति को एग्जीक्यूट कराने में वो काफी ज्यादा बड़ी बात कहीं ना कहीं आप करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ अमृत, आपसे एक और कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले अनमोल का एक बार फिर रुक कर लेता हूँ। अनमोल, एक बड़ी बात ये कि क्या अब इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है, इससे साफ इंगित होता है कि प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी आला कमान की ये रणनीति है कि आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, वहां भी बीजेपी को फिर से कमबैक कराना है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक अब भगवा लहरा रहा है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आपको पता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, ऐसे में जब बीजेपी पहले से उत्तराखंड में सरकार बना चुकी है, बिहार में एनडीए का सरकार बन चुका है, पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है, तो अब टारगेट फिर से यूपी फतेह करने की है। फिर से यूपी फतेह का जो टारगेट है वो अब भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जब आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं तो मैं बिहार की अगली खबर पर रुक करूं, उससे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए।